हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल नवा एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। उस फिजिक्स में पहला क्लास आपको हमने बताया था सॉरी कि आप लोग को क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना, और उस वीडियो में जाकर आप चैनल में जाकर देख सकते हो वहाँ पे। तो पहले हमने बताया था आपको कि फिजिक्स क्लास 10th की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आया है, पहला टॉपिक हम बताए थे क्या पढ़ाएंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो उस प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को पहले परावर्तन पढ़ाया जाएगा आपको, फिर उसके बाद अपवर्तन पढ़ाया जाएगा। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, इसके जस्ट बाद जब खत्म हो जाएगा परावर्तन तो पढ़ाएगा आपको अपवर्तन के बारे में, ठीक है। समझ गए। अब समझते पहले क्या है जो प्रकाश का यहाँ पर जो दिया हुआ प्रकाश का परावर्तन, क्या दिया हुआ प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए कि ये प्रकाश जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है, ठीक है ना। समझिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। क्या है? बाह्य भौतिक कारक है, एक्सटर्नल काउजेस है, एक्सटर्नल काउजेस है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। यानी प्रकाश क्या है? एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अब इसको इस तरह समझिए कि जैसे मान के चलिए आप घर में कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है ना, लाइट ऑफ हो गया तो किसी वस्तु को आप देख पाएंगे? स्वाभाविक आप नहीं देख पाएंगे, कहेगा नो सर। तो तो नहीं देखने का क्या कारण है? वही लाइट जब ऑन करते हैं, लाइट आता है, लाइट ऑन करते हैं तो घर में रखे हर एक वस्तु दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है जी। क्या कारण है कि दिखाई पड़ता है? बस वही एक कारण है, प्रकाश। क्या कारण है? प्रकाश। अरे प्रकाश एक माध्यम है। क्या है? प्रकाश माध्यम है जिसकी उपस्थिति में वो वस्तु दिखाई पड़ा। प्रकाश नहीं था, दिखाई नहीं पड़ा, दिखाई पड़ा था कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा था। लाइट ऑफ हो जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लाइट जब आएगा तो हर एक वस्तु दिखाई पड़ेगा। नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार समझ गए प्रकाश क्या है। उसके बिना किसी चीज को हम देख नहीं पाते, ठीक है ना। अब जब समझ गए प्रकाश क्या एक बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है ना। अब समझते क्या है कि प्रकाश जो गमन करती है, कैसे गमन करती है कि तो प्रकाश जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है जी? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, स्ट्रेट वे में गमन करती है। और जब समझ गए प्रकाश से सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी प्रकाश जो जब गमन करती है, ठीक है ना, तो वो किस स्पीड से गमन करती है। अगर प्रकाश की चाल की अगर बात किया जाए तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ प्रकाश की चाल दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यानी ये प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस मीटर प्रति सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। बताएंगे सर इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते फिर इसको ऐसे भी लिखते, क्यों लिखते, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। समझ लीजिए पहले इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये जो प्रकाश का चाल यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना जो दिया हुआ है, ये प्रकाश का चाल जो है निर्वात में है। और कहिएगा सर निर्वात क्या होता है, ठीक है, समझते निर्वात क्या होता है। अगर निर्वात की अगर बात किया जाए, अगर निर्वात की बात किया जाए, इसको वैक्यूम कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है जी? वैक्यूम कहा जाता है। यानी वैसा जगह, वैसी स्थान जहां पर क्या हो, कोई माध्यम ना हो, यहाँ पर कोई क्या हो, माध्यम ना हो। जैसे मान चलिए अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो पृथ्वी पर जो हम खड़े यहाँ पर है, यहाँ माध्यम क्या है? हवा है। क्या है? हवा है, माध्यम है। हवा की उपस्थिति में प्रकाश जला, हवा की उपस्थिति में, समझ गए ना, तो प्रकाश जला। तो प्रकाश जो जला, क्या हवा नहीं रहेगा? सोच लीजिए जरा, क्या हवा नहीं रहेगा यहाँ पर तो क्या प्रकाश नहीं चलेगा? नहीं जलेगा, जलेगा, ठीक है ना, प्रकाश जलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान चलिए एक कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, यहाँ पे अगर हवा ना रहे, हवा ना रहे तो क्या लाइट जलाएंगे, माचिस जलाएंगे और उस मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करेंगे, जलेगा? नहीं जलेगा। क्योंकि आप जानते हैं क्या कि ये प्रकाश की हवा की उपस्थिति में क्या होता है कि जो कैंडल जलती है, ठीक है ना, यानी हवा चाहिए तभी वो क्या कैंडल जलेगा, यानी सलाई का माचिस जलेगा। लेकिन
प्रकाश के साथ क्या होता है कि इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रहता है। नहीं, प्रकाश क्या है कि बिना माध्यम में भी गमन करती है, वो भी हाई स्पीड से, ठीक है ना। तो प्रकाश के को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसी को उस जो माध्यम जो नहीं रहती उसी बिना माध्यम वाली जगह को कहा जाता है निर्वात। क्या कहा जाता है? निर्वात। नहीं, जहां पर माध्यम नहीं उसे क्या कहते हैं हम लोग? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निर्वात कहते हैं। समझ गए निर्वात क्या होता है? ठीक। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, पूछा जाएगा आपसे प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है, तो क्या बोलेगा आप? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए इस बात को? जब इस बात को हम समझ गए, उसके बाद समझते क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। अब कैसे समझेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, उसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय इस तरह से है क्योंकि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ठीक है, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं निर्वात में से गमन करते हैं, उसको जो गमन करने के लिए कोई द्रवात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द्रवात्मक माध्यम मतलब होगी, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं सोलिड हो गया, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सोलिड में क्या होता है कि ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। ध्वनि का चाल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। पढ़े हुए 8 क्लास में भी, 9 में भी पढ़े होंगे। ध्वनि से क्या होता है कि ध्वनि का चाल होता है सोलिड में अधिक होता है। सोलिड हो गया, ठीक है, एक द्रवात्मक माध्यम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है, लिक्विड ले लिए, ये सब एक माध्यम है, ठीक है ना। तो लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं उनको इस तरह की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जब विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश को भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश क्या? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, जब समझ गए आप विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब समझते क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। समझते प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है उसको देख लेते हैं जरा, ठीक। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लाइट घर में जल रहा है, ठीक है ना। लाइट जल रहा है, लाइट के अनुसार से लाइट जल रहा था तो आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। लाइट जल रहा है, इस लाइट को ऑफ करते हैं पहले, ठीक है ना। लाइट को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। जब लाइट स्विच को जब ऑफ करेंगे तो पूरा अंधेरा छा जाएगा, ना छा जाएगा जी। जब उसी तरह से फिर लाइट को जब ऑन करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि प्रकाश आएगी, आएगी नहीं, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। जो लाइट को जो ऑफ किए किसी को चीज दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जब लाइट को ऑन किए हर एक चीज दिखाई पड़ने लगा, दिखाई पड़ने लगा कि नहीं लगा? तो दिखाई जो पड़ने लगा तो वो जो लाइट ऑन किए, स्विच ऑन किए, उससे जो लाइट निकला वो एक प्रकार की ऊर्जा को देती है। क्या देती है? ऊर्जा देती है, जिसकी उपज से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। आप जब इस बात को आप समझे, चलिए इस बात को आप नहीं समझे दूसरे हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। आप मान लीजिए गैस जलाते हैं, खाना बनाते हैं जी। जब खाना बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे गैस का जो नॉब होता है, स्विच को ऑन करते हैं गैस को और सलाई मारते हैं, ठीक है ना। जब सलाई मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि आग लगता है जी उसे, तो लाइट करने लगता है। उस लाइट पर जब लाइट कर गैस जब बर्नर जलाते हैं तो बर्नर से आग निकलती है कि नहीं निकलती? तो ये क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। लाइट है, लाइट है ना जी, लाइट है। लाइट है, जब उस पर भोजन पकाते हैं तो भोजन सिजता है कि नहीं सिजता? यानी क्या हुआ कि उस लाइट से भोजन पका, भोजन सिजा, भोजन जो सिझा, समझिए भोजन जो सिझा तो वो क्या है कि एक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा क्या नहीं, भोजन को प्रकाश ऊर्जा से क्या हो गया? भोजन बन गया, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ गए ना? जिसके उपस्थिति में कोई काम होता है, देख लिया आपने, जैसे कि भोजन चढ़ा है, क्या हुआ? भोजन बना कि नहीं बना? तो लाइट ऊर्जा से क्या हुआ? भोजन को बना दिया वो। ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं एक्सरे मशीन भी उसी तरह काम करता है, ठीक, फोटोग्राफी मशीन भी उसी तरह काम करता है, ठीक है। ये सब क्या है? प्रकाश, ये सब एक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। अब समझते क्या है? अब देखिए एक चीज और बात है कि घर में लाइट जला हुआ है, ठीक है ना। घर में लाइट जला हुआ है, कुछ ऐसे वस्तु होते जो हमें दिखाई पड़ते हैं और कुछ ऐसे वस्तु होते जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। फिर जी सर ऐसा तो होता है, कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा नहीं होता, सब तो हमको नहीं लगता है, लेकिन होता है। अब मान चलिए घर में कोई सामान रखा हुआ है,
कोई क्या है, मतलब कोई कोना में रखा हुआ है सामान, कहाँ रखा हुआ है, कोना में रखा हुआ है। अब जब कोना में कोई सामान रखा हुआ है, अंधेरा एकदम चौकी के तले एकदम रखा हुआ, ले जाके साइड में रखा हुआ, अब दिखाई पड़ेगा जी, नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा कोना में रखा है, नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक, दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोना में रखा हुआ वस्तु भी दिखाई पड़ता है, जब पूरा लाइट जैसे मान के चलिए मोमबत्ती जलाए या मोमबत्ती जला कर रख दिए, तो क्या हुआ कि मोमबत्ती क्या हुआ, कुछ मतलब मोमबत्ती में आप जानते हैं कि उसकी जो लाइट की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है, यानी कुछ दूर तक की वस्तु दिखाई पड़ती है, उसे लाइट में पूरा घर उजाला नहीं होता। लेकिन एक मरकरी एक बल्ब लगा दिए, जला दिए, LED बल्ब जला दिए, पूरा घर इंजोर हो जाता है, पता है जी, लाइट में हो जाता है। लेकिन एक जो मोमबत्ती जलाते हैं उससे क्या होता है कि हल्की मात्रा में रोशनी घर में फैलता है, उससे बहुत बहुत सारा वस्तु जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब मरकरी जलाते हैं तो बहुत, या कोई बल्ब जलाते हैं तो बहुत तरह की रोशनी में बहुत दूर तक की वस्तु दिखाई पड़ती है। जब आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोई बल्ब जलाए, जब बल्ब जलाते हैं तो वस्तु क्या है कि कहीं कोना में रखा हुआ भी दिखाई पड़ता है। अब कहिएगा सर वहां पर तो प्रकाश नहीं गया, दिखाई कैसे पड़ेगा, कोना में रखा है वहां कैसे, वहां तो लाइट नहीं जलाए। देखिए होता क्या है, जैसे ही कोई वस्तु लाइट जलाए, कोई वस्तु कहीं पर रखा हुआ है, कहीं साइड में भी रखा हुआ है, तो क्या होता है कि जो आप मान के चलिए, देखिए पहले उससे, हाँ देखिए वो होता क्या है कि किसी वस्तु पर पड़ते, जैसे मान के चलिए एक वस्तु ये रखा हुआ है ना, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, प्रकाश की किरणें पड़ेगी, क्या करेगी, पड़ेगी, ये प्रकाश की किरणें क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। एक कण जो होता है, जो कण होते हैं, धूलकण जो होते हैं, इसे प्रकाश की किरणें इस कण पर पड़ा, इस धूलकण पर पड़ा, ये क्या करती है कि धूलकण पर पड़ने के बाद एक कण जो होती है प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है, विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, फैला देती है, विभिन्न दिशाओं में इस प्रकाश की किरणों को फैला देती है। यही घटना के कारण क्या होता है कि कहीं दूर दराज में रखे हुए, किसी कोने में रखे हुए वस्तु या किसी नीचे जगह पर रखे हुए वस्तु में दिखाई पड़ता है। और ये दिखाई जो पड़ता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। समझ गए बात को, यानी कोई वस्तु कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, जो लाइट के संपर्क में नहीं है, फिर भी वो दिखाई पड़ जाता है। क्यों दिखाई पड़ता है, इसी कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट बताया आपको, ठीक है ना, तो ये चीज होती है, आप समझिए, समझ गए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब इस चीज को समझ गए, एक चीज और आपको समझाना हम चाह रहे हैं, वो क्या है, देखिए प्रकाश की वजह से किसी वस्तु को देखते हैं, आप इस बात को जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है, देखने का प्रोसेस होता कैसे है, देखिए समझिए इस चीज को। जब कोई वस्तु पर किसी प्रकाश की किरण पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, मान के चलिए जैसे भी मिटाते हैं, दबा उतार रहे हैं जस्ट, चलिए मिटा देते हैं जरा इसको, ठीक है ना, तो बताते हैं। जब किसी वस्तु पर क्या होती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, ठीक है ना, जो पड़ती है तब उस वस्तु पर, जिस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, और वस्तु क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड पर क्या है, कुछ लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो इस बोर्ड पर आप देखें तो ये क्या हुआ, लाइट जो है आपकी आंखों तक आया, कहां तक आया, सॉरी समझे, यानी जो प्रकाश जो है सबसे पहले बोर्ड पर पड़ा होगा, ठीक है, बोर्ड पर आया, बोर्ड के बाद ये लाइट क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आया, कहां तक आया जी, आंखों तक आया है, ठीक है ना, आंखों तक आया है। इसको इस तरह से कर दीजिए, बना दीजिए आंख, ठीक है ना, आपकी आंखों तक आया, ठीक है ना, आपकी आंखों तक आया। जब आंखों तक आया तो फिर आंख से क्या होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट बोर्ड पर फिर जाता है, ठीक है। पहले तो वो बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर, जिसे पहले लाइट जलेगा, लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, लाइट क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे मान चलिए लाइट आ रहा है इधर से, ठीक है, सन बना दिए, इसको क्या बना दिए, सन बना दिए, ठीक, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर बोर्ड पर आया। अब बोर्ड पर जो अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर बोर्ड पर जो अक्षर क्या हुआ है, लिखा हुआ है, यहाँ से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगा हमारे आंखों तक, कहां तक, आंखों तक। जब आंख से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, आंख पर जब रिफ्लेक्ट होगा तो आंख पर जब प्रकाश की किरणें आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तब दिखाई पड़ेगा, अरे ये तो लिखा हुआ है सारी किरण पुंज, ये क्या होता है, ये क्या होता है, पढ़े ना, ये तो जानेंगे कैसे, ठीक है ना। तो जब रिफ्लेक्ट होकर आता है हमें कोई वस्तु, तब दिखाई पड़ती है। समझ गए बात को, यानी इस प्रोसेस से क्या होता है, कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, यानी पहले किसी वस्तु पर पड़ेगी प्रकाश किरण, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगी, तो वहां आंख पर क्या करेगी, कोई भी प्रकार की प्रतिबिंब को
निर्माण करेगी, तब हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। समझ गए इस बात को? जब इस बात को हम समझ गए, प्रकाश इस तरह से हमें प्रकाश क्या आता है, प्रकाश को प्रति किसी वस्तु को हम इस प्रकार से देखते हैं और उसके बाद समझते क्या है कि जो प्रकाश जो होते हैं, अब समझ गए प्रकाश क्या होता है, जी समझ गए। और समझते प्रकाश आता है, प्रकाश क्या होता है, आता है। अब प्रकाश के आने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कमिंग, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश जो आता है किन किन स्रोतों से आता है, तो समझेंगे प्रकाश क्या होता है कि मुख्य दो स्रोतों से आता है। किस स्रोतों से, दो स्रोतों से। वो एक आपका है नेचुरल सोर्स, एक आर्टिफिशियल सोर्स, इसको मैनमेड सोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के जो स्रोत, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, ठीक है ना, दो स्रोत होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत जिसको नेचुरल सोर्स कहते हैं, ठीक। एक होता है कि मानव निर्मित स्रोत, क्या होता है कि मानव निर्मित स्रोत। और कहिएगा सर प्रकाश के स्रोत जो होते हैं, ठीक है ना, प्रकाश के स्रोत जो होते हैं और प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, तो ऐसा प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं और मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, समझिए, यानी प्रकाश की वैसे स्रोत जो मानव ने खुद अपने हाथों से नहीं बनाया हो, वो खुद व खुद किसी न किसी रूप से आता हो, नहीं गॉड गिफ्टेड हो। कैसा हो, गॉड गिफ्टेड हो, नहीं नेचर का दिया हुआ हो, नेचर का दिया हुआ हो। जैसे सूर्य हो गया, ठीक है ना, सूर्य हो गया, तारा हो गया, यहाँ से जो प्रकाश आती है, क्या हम लोग वहां पर सूर्य पर चढ़ के लाइट मारते हैं और प्रकाश, ऐसा नहीं है, खुद ब खुद वहां से प्रकाश आती है। उसके बाद हो गया स्टार से खुद ब खुद प्रकाश आती है, जितने उल्का पिंड हो गया वहां से प्रकाश आती है। ये सब जो प्रकाश आती है यहाँ से, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सभी जगह से आने वाले प्रकाश को क्या हम लोग कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और नेक्स्ट आता है कि मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। देखिए मानव निर्मित स्रोत होता है कि जो मानव के गतिविधियों के द्वारा बनाया गया कोई वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उत्पादन होता है, प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए मरकरी, उसके बाद ले लीजिए दिया, ले लीजिए लालटेन, ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, ये सभी क्या है कि मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश के, है कि नहीं जी। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, इत्यादि जितने भी चीज होते हैं सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है, मैनमेड सोर्स है लाइट का। अब समझ गए कि प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। अब समझते हैं प्रकाश के स्रोत जब समझ गए, अब समझते क्या कि किरण क्या होता है, किरण क्या होता है। देखिए अगर किरण की बात किया जाए तो प्रकाश की सबसे छोटी इकाई नहीं कह सकते, समझ गए ना। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, प्रकाश के गमन पथ को की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। इसका इस तरह से हम प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पर पथ दिया हुआ, एरो से दिखाया, इस पथ पर गमन कर रही है प्रकाश, एक किरण कहलाती है। और जब समझ गए किरण क्या होता है और समझते कि किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है। देखिए अगर किरण पुंज की अगर बात किया जाए, किरण पुंज के दूसरे नाम से उसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश पुंज है, ठीक है ना। अब से पूछा सकता है किरण पुंज किसे कहते हैं या पूछा जाता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों का इंग्लिश होता है बीम ऑफ लाइट। क्या होता है जी, बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। यानी कुछ भी पूछा जाएगा तो आप समझ जाइए क्या होता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज का इंग्लिश ही होता है बीम ऑफ लाइट। इसका हिंदी दो लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश एक ही होता है, समझिए। जब समझ गए कि किरण जो होता है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को दिखाता है, उसको हम किरण कहते हैं। जब प्रकाश की गमन पथ को दिखाता है, लेकिन वही किरण पुंज आया, पुंज मतलब समझिए क्या होता है, पुंज मतलब होता है समूह। पुंज मींस क्या होता है, समूह। पुंज मींस क्या होता है, समूह। किरण मतलब किरणों का समूह, सिंपल सी बात है। किरण जब समझ गए किरण क्या होता है, अब पुंज समझते हैं, पुंज क्या होता है, समूह, यानी किरणों का समूह किरण पुंज का है कि नहीं जी। इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज को जो है मुख्यतः यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में जी, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। समांतर किरण पुंज है, एक दिया हुआ है विसारी किरण पुंज, एक दिया अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया। और तीन भागों में जो बांटा गया, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और समझते क्या है कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए समांतर, अब स्वाभाविक बात है, इसके अर्थ से ही पता चलता है कि समानांतर, समान अंतराल पर सभी एक साथ जाएंगे, समान अंतराल पर सभी किरणें एक साथ चलेगी, समान अंतराल पर, है कि नहीं। सभी एक साथ जा रहा है, एक साथ जा रहा है कि नहीं।
अब देखिए किरण पुंज तो समझ गए, किरणों का समूह होता है, ठीक। इसके परिभाषा से इसको परिभाषा से इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, ठीक है नहीं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए स्पष्ट चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे सभी किरणें क्या है, समानांतर है, एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। कभी किसी को प्रतिच्छेद कर पाएगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि समांतर किरणें कभी किसी को प्रतिच्छेद, किसी भी रेखा को किरण को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है ना। ये समांतर किरण पुंज हो गया। जो समझ गए समांतर किरण पुंज क्या होता है, उसके बाद समझते क्या है कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। देखिए अभिसारी किरण पुंज, अभी का मतलब ही होता है, देखिए समझिए इस चीज को, अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, अभी दिया हुआ है यहाँ पर, अभी समझना है यहाँ पे। अभी जैसे आपको कहते हैं पापा जी आपको बुलाते हैं कि थोड़ा छोटू इधर आना जी, पापा अभी आते हैं, अभी क्या करते हैं, आप तो नहीं कहते हम नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं कहते, वो कहते अभी आते पापा, अभी आते, जस्ट 1 मिनट कहते हैं ना, अभी आते, अभी आते हैं, अरे आना, अभी मतलब आना, अरे अभी आते हैं, इसको समझिए इस तरह से, अभी आते हैं, अभी आते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आना, एक जगह आकर मिलना, एक जगह आकर मिलना, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक जगह आकर मिलना। तो कौन मिलेगा, तो किरण पुंज आकर मिलेगा एक जगह, नहीं मिलेगा जी। परिभाषा से इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। परिभाषा से इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर क्या हो रहा है, इसी प्रकाश की किरणें एक जगह पर मिल रही है, अभी मतलब एक जगह आना, ठीक है, एक जगह पर सभी किरणें जब मिलेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे या अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, समझ गए। अब इसी अभिसारी किरण पुंज को हम संश्रित प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्रित किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, संश्रित कहते हैं, क्या कहते हैं, संश्रित किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं किसको, तो अभिसारी किरण पुंज। आपसे पूछा जा सकता है कि संश्रित प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में देगा अपसारी अभिसारी, तो क्या टिक मारिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या टिक मारिएगा, चलिए तो क्या मारेंगे, अभिसारी किरण पुंज मारेंगे, क्या मारेंगे, अभिसारी किरण पुंज मारेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपसारी किरण पुंज, क्या आता है जी, अपसारी किरण पुंज आता है। अपसारी का इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दोनों का इंग्लिश एक ही लिख दीजिए, एक ही इंग्लिश नहीं होगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका अपसारी ना जी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्या हो जाएगा इसका जी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगा, यानी डाइवर्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ट। वहां देखिए यहाँ पर कन्वर यानी सी फॉर कम, ठीक है ना, कम हो गया, यानी कम मतलब आना, एक बिंदु पर आना, और डाइवर्ट होना, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलना, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में क्या होना, फैलना, ठीक है। तो अब मतलब वो समझ गए, यहाँ पर आप यहाँ देखिए हिंदी से तो हिंदी से तो पता नहीं चलता, तो इंग्लिश से पता चल रहा है डाइवर्ट। अब कहते हैं, देखते हैं कि दो रोड, जैसे मान के चलिए दो रोड है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग दिशाओं में, तो वहां कहते हैं डाइवर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, दोनों रास्ता अलग अलग जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट मतलब क्या हो गया, अलग अलग होना, विभिन्न दिशाओं में फैलना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए एक बिंदु से निकला जी, यहाँ पे एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल गया, एक इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। इसी अपसारी किरण पुंज को अपसरित किरण पुंज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, अपसरित किरण पुंज भी कहा जाता है। समझ गए इस बात को, अपसरित किरण पुंज किसको कहेंगे, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, अपसरित किरण पुंज निम्न में से कौन है, अपसरित किरण पुंज निम्न में से कौन है। आपसे पूछेगा अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, क्या बोलिएगा, अपसारी किरण पुंज बोलिएगा। समझ गए इस बात को, यहां तक समझिए, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ समस्या तो बोलिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, फिर से इसमें बताया जाएगा आपको आगे। चलिए समझ गए, अगर किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको हम लिखे परिभाषा लिखिए, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, सबका जो परिभाषा 2 3 4 लिखे हैं,
लिखने का मेन कारण यही हुआ कि जो आप लोग क्या है कि साथ ही साथ नोट बनाते चले जाइएगा, क्योंकि आपको हम बताएं, आपसे प्रॉमिस किए ये क्लास आपके 2021 जो लड़के भी 10th में आए हैं उनके लिए है कि जो उनको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज को शुरू से लेकर बेसिक से हाई लेवल तक की चीज को कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको आपका नोट भी तैयार होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप बैठकर स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हर एक स्टेप को लेते रहिए और उसको क्या नोट बनाते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है ना। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।